कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बात करेंगे बिटकॉइन की, मार्केट की क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और बिटकॉइन की सिचुएशन की बात करें तो भैया सिचुएशन और भी नीचे आ चुकी है। जो 29,100 200 300 पे लेवल चल रहे थे वो 28,300 तक आ गए। और डंप कहीं ना कहीं दिख रहा है हमको। और कल भी हमने बात की थी कि जो मंथली कैंडल है ना, वो उसका रुख नीचे हो सकता है। और अभी कहते हैं ना कि मंथली क्लोजिंग में अभी भी बहुत दिन है और 28,300 पे आ चुका है। क्योंकि 24,800 से जब से हम उठ के ऊपर आए हैं, है ना, 24,800 से सीधा बिटकॉइन आ गया था 31,000 के लेवल पे। तो करेक्शन तो बनता है। और जैसा हमने कल टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिएगा। तो बिटकॉइन के जो हाल चल रहे हैं, अगर बिटकॉइन का आप चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखें हम यहाँ पे, तो भैया बिटकॉइन ना जब से 24,800 से उठ के आया है तब से आप देखो 31-30 हज़ार पे तो एक महीना पूरा निकाल दिया, 30-31 हज़ार पे। अब एक महीना 29 और 30 पे निकाल दिया। ऑलमोस्ट 2 महीने से बिटकॉइन में जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा था, वो 29 से लेके 30 तक हो रहा था, ठीक है। और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया 29-30 कर रहा था बिटकॉइन। अब फाइनली लेवल नीचे आ रहे हैं। और जब से 24,800 से ऊपर गए हैं तो 27,000 के लेवल हमने नहीं देखे, 26,000 के नहीं देखे और 25,000 के फिर से नहीं देखे, जो कि दिख सकते हैं। क्योंकि अगर हमको एक सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा मंथली चार्ट पे ही चलेंगे और मंथली चार्ट ही हमको यहाँ पे जो है बताएगा, ठीक है। 24,800 का ऑलरेडी बिटकॉइन ने लो लगा दिया था, ठीक है। तो ये कैंडल भी कहीं ना कहीं हमको रेड में क्लोजिंग दे सकती है, ठीक है। और बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो हमको 26-25 तक भी जाते हुए दिख सकते हैं। जैसे जैसे मंथ एंड का टाइम आएगा, मंथली क्लोजिंग का टाइम आएगा, तो ये कैंडल और भी कहीं ना कहीं नीचे ड्रॉप हो सकती है। क्योंकि आप देखो 8वां महीना चल रहा है और जनवरी से हम यहाँ से अगर आप देखो अच्छा खासा जंप लगा है बिटकॉइन के अंदर। सिर्फ एक रेड में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो एक बड़ी कैंडल कहीं ना कहीं रेड में बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। उसके बाद बड़ा पंप जो बिटकॉइन को 35 से 40 की रेंज में लेके जा सकता है, ठीक है। तो बड़े पंप के लिए सबसे पहले हमको डंप को भी फेस करना पड़ेगा। और डंप आएगा, डिप आएगा तो अच्छा मौका मिलेगा। और डिप का मौका मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिप नहीं आएगा तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा कैसे। लेकिन बिटकॉइन की इस सिचुएशन से पहले ही बहुत सारे कॉइन्स, अब देखो ऑल्ट कॉइन्स हमने कल भी डिस्कस किया था, 8 से 10% डाउन हो चुके हैं। मतलब अच्छी खासी मार्केट डाउन चल रही है। वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा था पिछले कुछ दिनों से। यही सबसे बड़ा इंडिकेशन सिग्नल है कि वॉल्यूम का ना आना, और नहीं आया तो बिटकॉइन ने और नीचे के ड्रॉप लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये अगस्त मंथ भी कहीं ना कहीं हमको लाल वाला मंथ दिखने वाला है, ठीक है। जो कुछ होगा सितंबर अक्टूबर में होगा वापस। क्योंकि बैक टू बैक मार्केट ऊपर नहीं जाती है लगातार और बैक टू बैक मार्केट नीचे नहीं जाती है लगातार, पंप डंप चलता रहता है, ठीक है। तो वेट करें, जो भी सिनेरियो रहेगा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा ब्लीड कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स तो पहले ही ब्लीड कर रहे थे, लेकिन बिटकॉइन का लेवल अगर और नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स और भी ज़्यादा ब्लीड कर सकते हैं। 10 से 15% का डंप हमको अगले कुछ दिनों में और भी देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिबा इनू की। आ चुके हैं SHIB.io के ऊपर। और जिस पल की इंतज़ार, जिस घड़ियों का इंतज़ार शिबा इनू की कम्युनिटी कर रही थी काफ़ी टाइम से, फाइनली शिबेरियम इज़ लाइव। वी आर प्लीज टू अनाउंस द व्हेन इज़ नाउ। शिबेरियम जो है यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो फाइनली शिबेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन इज़ लाइव और शिबेरियम को यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। तो काफ़ी वेट कराया शिबेरियम ने, लेकिन फाइनली अब जो है शिबेरियम लॉन्च हो चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो अब हमको धीरे धीरे शिबा इनू पे दिखेगा। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे
कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन खुद की शिबा इनू की मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो बिल्कुल शिबा इनू शिबेरियम इथीरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन गोज लाइव ऑन मिनट और शिबेरियम बीटा फेज सो ए टोटल ऑफ 21 मिलियन वॉलेट ऑन द लेयर 2 और ड्राइविंग द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र मंथ बिफोर द लॉन्च। अगर बीटा की बात करें तो बीटा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, है ना, और अब फाइनली जो है 21 मिलियन वॉलेट्स, है ना, 16 अगस्त 16 आफ्टर मंथ ऑफ टेस्टिंग दैट सो मिलियन ऑफ यूज़र ऑलरेडी आप देखो जो शिबेरियम से हैं वो जुड़ चुके थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब शिबेरियम पे एक तरह से आप यूँ समझ लो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब जुड़ जाएंगे और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे ब्लॉकचेन को पुश मिलता जाएगा। और अगर ये ब्लॉकचेन कहते हैं ना कि अच्छी सक्सेस मिलती है मार्केट के अंदर, शिबा इनू की इस ब्लॉकचेन को अच्छी सक्सेस मिलती है तो फिर ये शिबा इनू के लिए भी अच्छा रहेगा और शिबा इनू के फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ब्लॉकचेन को कैसा रिज़ल्ट मिलता है, कैसा क्या कुछ देखने को मिलता है, ये कुछ दिन बता देंगे अगले कि कैसी चल रही है शिबा इनू की ब्लॉकचेन। लेकिन बात करें अगर शिबा इनू के प्राइस की तो प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। शिबेरियम आ ज़रूर चुका है लेकिन प्राइस जो गिरा है कल से, जो यहाँ पे ट्रैप में फंसाया और वहाँ से गिरते गिरते आप देखो लेवल 9 पे तो आ गए थे लेकिन 0.5 टाइम 0.895 के लेवल आ चुके हैं। काफ़ी नीचे आ चुका है शिबा इनू इन लेवल से और थोड़ा बिटकॉइन का डाउनफॉल भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्ट हमने किया था, जो आपके साथ डिस्कस किया था कि डंप दिखेगा, और अगस्त मंथ की अब मैं जहाँ तक बात करता हूँ शिबा इनू की, अगर हम सीधा मंथली चार्ट पे चलेंगे, ठीक है, अगस्त मंथ की अगर बात करें तो मे बी अब अगस्त मंथ में आपको ज़्यादा कुछ बड़ा होता ना दिखे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे 2 वीक्स रह चुके हैं और 2 हफ्ते अगर हम थोड़ा यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर तो वो मिले जुले मंथ रहेंगे। और इस वीक की स्टार्टिंग शिबा इन्होंने रेड से की है और रेड कैंडल आप देखोगे यहाँ पे, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। और इस मंथ कुछ बड़ा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। शिबा इनू का शिबेरियम आ गया है लेकिन कुछ दिन तक अब शिबा इनू का प्राइस में भी आपको स्टेबल दिखे और ज़्यादा कोई बड़ा फ्लक्चुएशन ना दिखे। जो कुछ दिखेगा बड़ा पंप आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर में शिबा इनू एक बड़ा जंप लगा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स के ऊपर क्या चल रहा है। एक्स के ऊपर FOMC का जो मीटिंग मिनट्स हैं वो कल रात को आ चुके हैं और मीटिंग मिनट्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ FOMC की, ठीक है, कहीं ना कहीं जो FOMC के कुछ मेंबर्स हैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का बढ़ने का रिस्क दिख रहा है और मे भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा CPI और जो FOMC है वो यू टर्न लेते हुए दिखें। लगातार नीचे गिर रहे हैं 10 महीनों से, CPI नीचे गिरा है और FOMC का इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा स्पाइक दिख सकता है और अगर दिखेगा तो फिर बिटकॉइन के लिए और भी डाउनफॉल लेके आएगा। वो भी एक फ़िक्स टाइम पे होगा, ठीक है, सब फिक्स है कहीं ना कहीं, कब बढ़ेगा और कब बिटकॉइन को गिरना है, उसके बाद कब बिटकॉइन को फिर से बढ़ना है, क्योंकि एक छोटा सा स्पाइक रहेगा, मतलब लगातार कुछ भी कम नहीं होता है ना, 10 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जो सिनेरियो रहेगा डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है सी स्कैम। साइबर और सी नेटवर्क की बात करूँ तो दोनों आज की डेट में 20% डाउन चल रहे हैं और जैसा कहा था कि वेट कीजिएगा, फोमो मत कीजिएगा। और सी की यहाँ पे स्कैम अगर आप देखो, पहले वर्ल्ड कॉइन जब आया उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें इश्यूज़ हैं। अब सी नेटवर्क भी कहीं ना कहीं इस यहाँ पे सी स्कैम ट्रेंड हो रहा है। ट्रेंड होने का रीज़न ये है कि कुछ एयर ड्रॉप को लेके यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे यूज़र जो एयर ड्रॉप होता है, किसी भी कॉइन का एयर ड्रॉप मिलता है, उनको एयर ड्रॉप ठीक से मिला नहीं है ना, मतलब जितने उनको मिलने चाहिए थे कॉइन्स उतने मिले नहीं हैं। तो ये कुछ कहीं ना कहीं रीज़न है और इसी वजह से जो है सी स्कैम यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है। और अगर हो रहा है तो थोड़ा सा सी से अभी फ़िलहाल दूर रहिए, ठीक है। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक दूर रहिए। और सी और साइबर दोनों ही 20% डाउन चल रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्ट बिटकॉइन राइजिंग टू $1 मिलियन
गोल्ड का प्राइस जाएगा $75,000 और सिल्वर जाएगा $60,000 पे इफ़ वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैशेस। अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश होती है तो, है ना। और काफ़ी टाइम से बिटकॉइन सिल्वर गोल्ड को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और काफ़ी सारे इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमी फ्यूचर में क्रैश होती है, कुछ भी ऐसे हालात होते हैं, तो सीधा बेनिफिट मिलेगा सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर को। मतलब $1 मिलियन की वैल्यू हिट कर लेगा बिटकॉइन, और $1 मिलियन करोड़ों रुपया होता है। बिटकॉइन का, एक बिटकॉइन की वैल्यू करोड़ों रुपए तक पहुंच जाएगी। रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैज शेयर्ड हिज प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन इफ द वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैशेस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़े प्रेडिक्शंस हैं, चाहे गोल्ड को लेके हो, चाहे बिटकॉइन को लेके हो, और चाहे सिल्वर को लेके हो। अगर मैं गोल्ड की भी बात करूं, $75,000 आज की डेट में $75,000 भी एक बहुत बड़ी, मतलब लाखों में प्राइस चला जाएगा। और सिल्वर भी लाखों में ट्रेड होगा, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर। तो देखते हैं ये प्रेडिक्शन सच होगा या नहीं होगा, ठीक है, टाइम बताएगा। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे यहाँ पे, कल मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त वाला डंप देखने को मिला है कल का दिन, और अभी भी मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ी अच्छी सिचुएशन नहीं आई है। और ए वेल सोल्ड 1.07 ट्रिलियन पैपे $1.3 मिलियन के एट अ लॉस ऑफ $62,000। इस वेल ने अब 1.07 ट्रिलियन पैपे बेचे, कितने, $1.3 मिलियन के, और लॉस बुक किया $62,000 का। एंड द वेल स्पेंट 750 इथेरियम $1.3 मिलियन के टू बाय 1.07 ट्रिलियन पैपे 6 days ago and then sold for 250 इथेरियम $4,57,000 और $8,76,000 जो है यहाँ पे USDC। तो एक तरह से पैपे से जो है इस वेल ने यहाँ पे लॉस बुक किया, वो भी $62,000 का। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाकी जो अपडेट होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।